बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से करेंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत हुई। मरकजी अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। खावर मानिका के वकील और बानी पीटीआई के वकील अदालत में पेश हुए। वकील खावर मानिका ने कहा, ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से गवाह लाने का कहा गया। अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। अदालत किसी भी वक्त शवाहिद ले सकती है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने सजा को बरकरार रखने की इस्तदा कर दी। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी गई। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने 496 के साथ 494 में भी सजा की इस्तदा की है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने अपीलों पर अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तफसील जानेंगे जरमीन जहरा से। जरमीन, बताएगा क्या डिटेल्स हैं और मजीद क्या अपडेट है इस मुतालिक? बिल्कुल, इद्दत निकाह केस में आज फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद जवाब जो था सलमान अकरम राजा की जानिब से वो दिया गया और उसके बाद जो था ये फैसला महफूज किया गया। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने अपने दलाइल में कहा कि ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से गवाह लाने का कहा गया था। अदालत के पास इख्तियार है कि अपील के दौरान भी इजाफी सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। इनका ये कहना था कि कल अदालत ने कहा था कि फिक्का हनफी की से मुतल्लिक पूछा था, हनफी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इनका कहना था, मैंने तो किसी जगह नहीं कहा कि फिक्का हनफी या शाफी का मानने वाला हूँ, हमने तो मुसलमान होने के नाते शिकायत दर्ज करवाई है। खावर मानिका के वकील ने मजीद कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने जुबानी की तलाक को मान रहे हैं कि अप्रैल में तलाक हुई है। जुबानी तलाक की कोई हैसियत नहीं है। इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं। कानून कहता है कि दस्तावेजी सबूत जुबानी बात पर हावी हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो साबित करे कि इद्दत पूरी नहीं हुई। ये जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए। इस पर जज अफजल मजूका ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान को आप इसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शरई तकाज़े पूरे करने का जिक्र तो किया गया है। इसके हवाले से वकील खावर मानिका का कहना था कि एतराज उठाया गया कि तलाकनामे की फोटो कॉपी अदालत में पेश की गई है। कानून शहादत में लिखा गया है कि कॉपी पर भी जो है वो कॉपी भी काबिल कबूल होगी। टैंपरिंग का इल्जाम लगाया गया है, इसको भी चेक किया गया है कि कहीं पर भी मुझे टैंपरिंग नजर नहीं आई। मैं मुतमईन हूँ कि कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई। मेरे डॉक्यूमेंट के मुकाबले में कोई सबूत अगर लेकर आना चाहते हैं तो ले आए। वकील खावर मानिका जाहिद आसिफ ने इद्दत के दौरानिये के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि जब तक इद्दत का दौरानिया पूरा नहीं होता तो वो तलाक देने वाले शोहर की बीवी ही तस्वुर होंगी। वकील जाहिद आसिफ ने मजीद कहा कि बतौर गवाह अदालत में पेश होने से भी दोनों मुल्जमान ने इनकार किया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस केस में बेहतरीन गवाह थे। खावर मानिका ने अपने बयान में कहा कि बुशरा बीबी ने कभी नहीं बताया कि इनको माहवारी के हवाले से कोई मेडिकल मसला था। ट्रायल के दौरान गवाह जो ओन चौधरी थे उन पर इद्दत के हवाले से उन्होंने भी कोई जरा नहीं की गई। ट्रायल के दौरान मुफ्ती सईद पर भी इद्दत के हवाले से कोई जरा नहीं की गई। वजाहत दी गई कि खावर मानिका रुजू का इरादा रखते थे। कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया गया कि शादी या फ्रॉड या दौरान इद्दत जो थी वो शादी जो थी वो फ्रॉड और दौरान इद्दत नहीं थी। खावर मानिका के वकील ने सजा को बरकरार रखने की इस्तदा की और साथ ही साथ अपीलें जो थी हैं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। खावर मानिका के वकील ने 496B के साथ जो है वो 494 में भी सजा की इस्तदा की है। 494 सेक्शन जो है शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी फ्रॉड शादी साबित होना है। खावर मानिका के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद जवाब हुआ और अब ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरमीन जहरा में तफसीलन अपडेट करी थी। अदालत ने इद्दत में निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया है जो कि आज दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा।